नमस्कार दोस्तों, मैं साधना। मेरे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सकेगी। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगी साल 2022 में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी व्रत के बारे में, और जानेंगे कि इस एकादशी का क्या महत्व है, नियम के बारे में, और शुभ समय क्या है, एकादशी तिथि कब लगेगी, कब खत्म होगी, और साथ ही जानेंगे इस दिन की कथा के बारे में। तो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है, एकादशी तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन जो है माता एकादशी का जन्म हुआ था, और इस एकादशी को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। और इस बार जो है उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो है 20 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से लगेगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 19 नवंबर शनिवार की सुबह 10:29 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 21 नवंबर को 20 नवंबर को जो है सुबह 10:41 पे। उदया तिथि में व्रत जो है 20 नवंबर यानी कि रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत के नियम इस प्रकार से हैं। इस व्रत को 2 प्रकार से रखा जाता है। पहला, आप निर्जल रह के इस व्रत को कर सकते हैं। दूसरा, फलाहारी रह के। अगर स्वस्थ हैं तो आप इसको निर्जल उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो लोग जो है इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकते हैं, वे जल फल पे जो है रहकर जो है इस व्रत को कर सकते हैं। दिन की शुरुआत जो है भगवान सूर्य को जो है जल देकर की जाती है, और अधर वाले जल में जो है थोड़ी सी 1 चिटकी हल्दी मिलाकर जो है अधर देते हैं। और जो है इस व्रत में जो है दशमी की रात में जो है भोजन नहीं किया जाता है। एकादशी के प्रातः काल जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है पूजा की जाती है, और इस व्रत में भगवान को केवल फल का भोग लगता है। इसकी पूजा विधि इस प्रकार से है। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के साफ सुथरे वस्त्र धारण करना है, और घर के मंदिर की सफाई करके भगवान विष्णु के सामने जो है दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद जो है गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करना है, और इनको जो है लौंग, सुपारी, इलायची और नारियल, फल, चंदन, मिठाई अर्पित किया जाता है। फिर आरती की जाती है, और साथ ही इनके भोग में जो है तुलसी पत्ती जो है ज़रूर से अर्पित करें। लेकिन जो है एकादशी की तिथि पे तुलसी पत्ती आपको नहीं तोड़ना है। तुलसी पत्ती को आप 1 दिन पहले तोड़ लें। दोस्तों, इस व्रत का महत्व इस प्रकार से है। देवी एकादशी भगवान विष्णु का शांति रूप है, इसलिए जो है उत्पन्ना एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने जो है उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था। इस व्रत को करने से पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और यह व्रत जो है आरोग्य, संतान की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। कथा इसकी इस से है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत जो है और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है वह सब मुझसे कहिए। ये वचन सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम जो है हेमंत ऋतु में जो है मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है, और जो है दशमी के सायंकाल से भोजन करने के बाद जो है अच्छी प्रकार से दातुन से जो है दांतों को साफ करके जो है साफ किया जाता है, ताकि अन्न का एक अंश भी मुंह में न रह जाए। और रात्रि में भी जो है भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल जो है 4 बजे उठकर जो है सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद जो है शौच आदि से निर्वृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करना है। और व्रत करने वाला जो है चोर, पराक्रमी, स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करे। और स्नान करने के बाद जो है धूप, दीप, नैवेद्य आदि चीज़ों से भगवान का पूजन करें, और रात में जो है दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात
भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनकी क्षमा याचना करनी चाहिए। उसको कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझ के जो है व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उनको जो है शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान करने का लाख गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4 गुना जो है सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना, 1 लाख तपस्वियों को जो है 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना और 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य जो है भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्या दान करने से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 100 गुना पुण्य भूखे को जो है भोजन कराने से होता है। और अन्न दान के समान जो है इन संसार में जो है कोई भी दूसरा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त हो जाते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है और हजारों यज्ञों से भी इसका फल ज़्यादा होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो है भोजन करने वाले लोगों को इस व्रत का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले लोगों को भी आधा फल मिलता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वालों का जो है महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। और तब युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी जो है एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई है बतलाइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि देवताओं को जो है पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर जो है भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में भयभीत हो रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा जो है स्तुति करने योग्य प्रभु जो है आपको बारंबार नमस्कार है और देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता है, संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पताल भी आप हैं और सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्व व्यापक हैं और आपके सिवा तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर भागे जा रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने हम सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? जिसके आश्रय में है उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहिए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मोर नामक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावली नाम की जो है नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, यश, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन जाता है और सब में सबसे ज़्यादा अजय है। और हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही जो है उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावली नगरी में जाओ। इस प्रकार भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावली नगरी को प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मोर सेना सहित जो है युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे जो है चारों दिशाओं में भागने लगे।
जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आमुग लेकर जो है दौड़े। भगवान ने उन्हें सूर्य के समान वर्णों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। हुआ अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी जो है तीक्ष्ण वार चलाते जाते उसके लिए जो है पुष्प सिद्ध होता और उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के साथ जो है मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक लगातार युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा और थक कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश करके, वह गुफा जो है 12 जो है योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली जो देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। दोस्तों, ये थी जो है उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।